यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों के बीच बसा था। गांव के लोग साधारण और सीधे सादे थे, लेकिन उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग जिन्नात की हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि उस हवेली में जिन्नात रहते हैं और रात होते ही वहां अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह हवेली के पास रात को जा सके। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। उस परिवार में एक लड़का था जिसका नाम इमरान था। इमरान शहर में पला बढ़ा था और वह इन सारी कहानियों को बस मनगढ़ंत मानता था। गांव के लोग उसे जिन्नात की हवेली के बारे में बताते तो वह हंसकर टाल देता। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और एक दिन उसने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिसे लेकर सब डरते हैं। उसने अपनी योजना अपने दोस्तों को बताई, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। इमरान अकेले ही उस हवेली की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह फिर भी हिम्मत करके अंदर चला गया। अंदर का दृश्य खौफनाक था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारों पर अजीब निशान थे और हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। इमरान आगे बढ़ता गया और अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई। उसने पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर खुद को समझाते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह हवेली के सबसे पुराने कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था और अचानक एक बहुत भारी आवाज गूंजने लगी। तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन उसके कदम भारी होने लगे, जैसे किसी ने उसके पैर जकड़ लिए हों। तभी उसने देखा कमरे के कोने से एक धुंधली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। वह परछाई धीरे धीरे एक विशाल झिन्न में बदल गई, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। इमरान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। झिन्न ने हंसते हुए कहा, अब तुम हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगे। इमरान बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव के लोगों ने उसे हवेली के बाहर बेसुध पाया। जब उसने होश में आकर उन्हें पूरी बात बताई तो सभी का चेहरा सफेद पड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, अब जिन्नात तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगे। उस घटना के बाद इमरान अक्सर रात में अजीब अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आंखें सूजी रहती और वह रातों में हवेली की ओर खींचा चला जाता। गांव के लोग अब उससे दूरी बनाने लगे और धीरे धीरे इमरान भी उस हवेली का एक हिस्सा बन गया। कहते हैं आज भी जो लोग उस हवेली के पास जाते हैं, उन्हें इमरान की डरावनी परछाई वहां भटकती हुई दिखाई देती है, जो किसी और को भी उसी खौफनाक किस्मत का शिकार बनाने के इंतजार में है।